हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से आपको व्याकरण का सब्जेक्ट मिल रहा था। मैंने सोचा बच्चे एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो गए होंगे, इसलिए मैथ की शुरुआत आज मैंने की है। मैथ में मैंने सबसे पहले बच्चों को नंबर संख्या को समझने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैंने संख्या नंबर की अलग अलग पार्ट को लिया है। सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का मतलब, इसका मतलब हुआ अंकन की, यानी अंक की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंक की क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं लिया हूँ राउंडिंग ऑफ नंबर। राउंडिंग ऑफ नंबर क्या है? संख्याओं को पूर्णांकित करना। बच्चे राउंड ऑफ पढ़ते हैं, वही राउंडिंग ऑफ नंबर है। तीसरा है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इसका मतलब क्या है? दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालना। बात समझ गए? इसके बाद कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन मतलब क्या होता है? तुलना करना, संख्याओं की तुलना करना। ये सारे टॉपिक आपको समझने होंगे जो नंबर में आते हैं, नंबर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है प्लेस वैल्यू, अंकों का स्थान मान। अंकों कौन सा स्थान इकाई पे है, कौन दहाई पे है, इसको समझना। इसके बाद नंबर नेम एंड देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। संख्याओं के नाम और उसके विस्तारित रूप। संख्याओं के नाम और उसके विस्तारित रूप। ये सारे टॉपिक आपको समझना। इसके बाद हम समझेंगे सक्सेसर एंड प्रीडेसर, उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या। यहाँ पर है सक्सेसर एंड प्रीडेसर, उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ नंबर, संख्याओं की तुलना करना। ये आपको सारे टॉपिक से आपको नंबर में आपको मैथ समझने में मिलेगा। सबसे पहले चलिए, यहाँ पर मैंने मिलियंस, थाउजेंड और वंस पीरियड, यानी सबसे पहले आपको मैं बताया था इंटरनेशनल नंबर को समझूंगा। तो यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, सब का मैंने कॉलम अलग अलग किया है। ये संख्या यहाँ पे दर्शा रहा है। ये देखिए, मिलियन में है ना 2, 2, 2, 5, 7, 4 और 1। यहाँ 1 जो है वंस पे है, यहाँ टेंस पे है, 100 पे है, फिर ये 5,000 पे है, 10,000 2 पे है और ये 100,000 2 पे है और मिलियन है 2 पे। एक चीज़ आपको याद रखना होगा, जो यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 और 1 2 3, यहाँ पे क्या है, जो अब यहाँ पे कॉमा हो जाएगा। जैसे ही हम इसको कैसे पढ़ेंगे, या तो इसको हम 2 मिलियन बोल सकते हैं, या 22 अगर आ गया तो हम इसको 22 मिलियन बोल सकते हैं, 257,000 बोल सकते हैं। हाँ, ऐसे करके हम पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा। सबसे पहले हम 3-3, यहाँ पे 3-3 का बना रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पे मेरा क्लियर हो रहा है कॉमा से, समझिएगा बड़ा गौर से। यहाँ पे क्या है 2,225,000, ये 1000 वाला है, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग रखा है। ये मिलियन वाला कॉलम है, ये 1000 वाला कॉलम है और ये वंस पीरियड वाला कॉलम है। इंटरनेशनल को समझने के लिए, इंटरनेशनल नंबर को समझने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 2 है, 2 कहाँ है? मिलियन के सामने। 2 मिलियन, हाँ, 225,000 ऐसे पढ़ेंगे। 741, क्या समझ में आया कि नहीं? इसी तरह यहाँ पे देखिए, अभी इस कॉलम में ये संख्या देखिए, हम इधर से वंस पीरियड से 3-3 संख्या को ले रहे हैं। ये 3 इधर हो गया और इधर 3 हो गया, है ना। तो बचा कितना यहाँ पर? 57। ये 10 मिलियन हो गया। क्या हो गया?
मिलियन पर यहाँ था, अब इसको हम 10 मिलियन कहेंगे। तो 57 मिलियन, हाँ 57 मिलियन 258,314, इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए 100 मिलियन पर आएगा। यहाँ पहले में देखे 3-3 अंक को बांट दिया मैं, तो यहाँ सिंगल मिलियन पे आया। यहाँ 3-3 अंकों को बांटा तो यहाँ पे 100 पे आया। अब देखिए, अब यहाँ पर 3-3 को हम बांट रहे हैं। 1 2 3 हो गया। फिर आइए 1 2 3, ये 3 हो गया। और फिर यहाँ देखिए ये 3। अब ये तीनों जो है सो तीनों, ये आपको समझ में आया होगा, जो तीनों जो है सो अंतर्राष्ट्रीय नंबर में मिल गया। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 685 मिलियन कैसे पढ़ेंगे? 685 मिलियन 741,394, इस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय नंबर पद्धति को समझने का काम करते हैं। बात आ गई होगी समझ में। इसके बाद अगला चीज़ जो है हमारा राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ नंबर। तो राउंड ऑफ नंबर में आज मैं मात्र 10 तक लिया हूँ। तो 10 का वैल्यू यहाँ पे 2 नंबर पे आ जाता है। 10 का वैल्यू गौर कीजिएगा, 1s और 10। 1s के नंबर पे यहाँ 3 है, यहाँ 1s पे 7 है और यहाँ 1s पे 5 है। आपको याद रखना होगा, जो कभी भी 10s का राउंड ऑफ 10 या नियरेस्ट 10 बनाते रहिएगा। हाँ, तो यहाँ 1s और 10 हो जाएगा, ये 1s और 10 हो जाएगा, ये 1s और 10 हो जाएगा। तो 1s के स्थान पर कितना अंक है ये महत्वपूर्ण है। अगर 5 से कम है तो वो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए संख्या मेरा है 1 3 7 8 9 और 7, इसके बाद 3 है, ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कितना है? दूसरा संख्या 1 7 2 8 6 1 और 6। हाँ, लेकिन ये 6 नहीं, ये 6 बन जाएगा आपको 7 और ये 7 बन जाएगा 0। पूछिए कैसे? क्योंकि 5 के बाद 1s पे जो संख्या होता है वो 5 के बाद जो भी संख्या होता है वो 0 तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ 5 के ऊपर है, हाँ 7 है, तो 5 6 7 8 9, ये कोई भी संख्या रहेगा तो उसके अगला संख्या ये हो जाएगा, यानी 67 का यहाँ 70 हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ देखिए 1 3 2 3 5 2 9, हाँ यहाँ 4 5 है, यहाँ सीधे हो जाएगा 50। ये समझे कि नहीं? ये राउंड ऑफ 10 का है। मैं आपको राउंड ऑफ 100, राउंड ऑफ 1000 सारे का वीडियो दूंगा। कैसा लगा आज का नंबर संख्या? ठीक है, अच्छा लगा? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय।